आज हमारे पास है दो सबसे ज्यादा लेटेस्ट और धुरंधर स्मार्टफोन और 30,000 की प्राइस रेंज में आने वाले सबसे खूबसूरत स्मार्टफोन्स भी मुझे भी चाहिए। आज हम एंजॉय करेंगे इन दोनों का महामुकाबला, क्योंकि भाई झगड़ा बिग बॉस में हो या पड़ोसी के घर में, मजा दोनों तरफ ही आता है। मजा आया, इसलिए आज और ज्यादा मजे आएंगे, क्योंकि आज कंपैरिजन होगा iQOO Neo 7 Pro और Realme 11 Pro Plus का। और इसकी सीधी सी तीन वजह है। एक है इन दोनों फोन्स की हाइप, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मार्केट्स में। दूसरा इनके फीचर्स और तीसरा लालच, क्योंकि हाइप इतनी ज्यादा है तो व्यूज भी ज्यादा आएंगे ना। You very चालाक bro। iQOO Neo 7 Pro 4 महीने पहले लॉन्च हुए Neo 7 का प्रो वर्जन है, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस से लेके हर चीज में थोड़ा उठाया गया है। Dimensity 8200 से डायरेक्टली यहाँ पे Snapdragon 8 जनरेशन 1 आ चुका है। और Realme 11 Pro Plus तो भाई ऐसे ही बहुत ज्यादा फेमस है। और अब बात करते हैं इन दोनों की USP की, यानी इनकी डिजाइन की। तो Realme को गुची के डिजाइनर्स ने डिजाइन किया है। ये जो स्ट्रैप है डेफिनेटली ये कुछ नया सा लगता है। और ये सर्कुलर कैमरा रिंग, ये भी अपने आप में काफी यूनिक सी फील होती है। कर्व डिस्प्ले है जिसकी वजह से खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। ये iQOO वाला सेल्फ मेड है, देखने को ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको किसी गुच्ची पराठा किसी ने डिजाइन नहीं किया, घर की खेती। क्या बढ़िया था गुरु। बैक में दोनों में तीन कैमराज हैं, बस इनको बिठाने की जो कारीगरी है वो अलग अलग तरीके से की गई है। बाकी किसी में कोई नाइंसाफी नहीं है। iQOO वाले में IR ब्लास्टर मिलता है, Realme के अंदर वो चीज नहीं है। और दोनों में ही प्लास्टिक फ्रेमिंग है। दोनों में ही ड्यूअल नैनो सिम स्लॉट मिल जाता है, मतलब या तो एक मेमोरी कार्ड डालो या एक 5G सिम डालो। इससे ज्यादा जोर जबरदस्ती करना भी मत, क्योंकि नहीं घुसेगी तीसरी चीज भाई। क्या बोला तूने? बाकी फ्रंट साइड में दोनों में ही सेंटर पंच होल है। दोनों की जो बेजल्स हैं वो काफी कम है और इवन सिमेट्रिकल भी हैं, जो देखने में काफी कमाल के से लगते हैं। जो बेजल्स हैं वो Realme के थोड़े ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू iQOO। Realme अपने साथ 900 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस को लेके आता है और वहीं ये 1300 मैक्स नीट्स ब्राइटनेस को लेके आता है। लेकिन दोनों की डिस्प्ले को जब आप आउटडोर देखते हो तो Realme की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट फील होती है iQOO के कंपेयर में। और इंडोर में डेफिनेटली दोनों में डिफरेंस नजर ही नहीं आता है। लेकिन हाँ, Realme की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है एज कम्पेयर टू iQOO। लेकिन नंबर्स इसके बड़े हैं भाई, ऐसा कैसे होगा? सच बता रहा हूँ, ऐसे ही चलता रहा ना, नंबर से भरोसा उड़ जाएगा मेरा। अब डिस्प्ले की बात करें तो थोड़ी सी और गहराई में चले जाते हैं। दोनों ही फोन अपने साथ 6.7 इंचेस के डिस्प्ले को लेके आते हैं, लेकिन ये कर्व्ड होने की वजह से आगे की तरफ इसकी ग्रिपिंग और ज्यादा अच्छी फील होती है, थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन इसमें नॉर्मल फ्लैट वाली है, जिसकी वजह से जो नॉर्मल फोन है वो पकड़ने में फील आती है, वही इसमें आ रही है। दोनों ही फोन के डिस्प्लेज एमोलेड पैनल है और ये 120 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट पे काम करते हैं। तो जब ऐसे साइड बाय साइड यूज कर रहे हो तो iQOO जल्दी रिस्पॉन्स करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ Snapdragon 8 जनरेशन 1, जो डेफिनेटली काफी कमाल की पावर प्रोड्यूस करता है। बाकी दोनों में ही HDR10+ का सपोर्ट है। हमने दोनों फोनों को साइड बाय साइड रख के YouTube पे 4K कंटेंट प्ले करा, सेम वीडियो प्ले हो रही है। कलर्स Realme में ज्यादा बूस्टेड हैं, लेकिन दोनों की ही क्वालिटी बिल्कुल ऑन पॉइंट है। लेकिन पता नहीं क्यों थोड़ी सी डिटेल्स ना iQOO में ज्यादा दिख रही है एज कम्पेयर टू Realme। और Realme वाला 4K में देखो जिटर भी कर रहा है, लेकिन iQOO में कितना स्मूथ चल रहा है भाई, लिटरली जिटर आ रहा है Realme में। देखो फ्रेम्स कितनी रुक रही हैं और iQOO वाली कितनी स्मूथ चल रही है, देखो। और थोड़ी सी एक्सट्रीम टेस्टिंग करते हैं, दोनों को ना 1.5x में 4K चलाते हैं भाई। Realme के जिटर और नेक्स्ट लेवल बढ़ गए हैं, लेकिन उसमें बिल्कुल एज इट इज वैसे चल रहा है। इसमें लग रहा है सांप को पोलियो हो गया। लेकिन सिर्फ देखने से क्या होता है, बजने की भी तो बात होनी चाहिए ना भाई। दोनों में स्पीकर्स कैसे हैं? तो मल्टीमीडिया के मामले में दोनों ही फोनों में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स हैं, लेकिन साउंड कैसा है इसको थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। बहुत लाउड। दोनों के स्पीकर बिल्कुल एज इट इज डिटो ही लग रहे हैं। दोनों में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, बस Realme वाला पता नहीं थोड़ा सा ज्यादा लाउड फील होता है एज कम्पेयर टू iQOO। बाकी दोनों के डिस्प्ले में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाते हैं और दोनों की ही पोजीशनिंग काफी नीचे दी गई है। लेकिन टेस्ट करते हैं कौन सा फास्ट है भाई। iQOO वाला Realme वाले से ऑलमोस्ट डबल फास्ट है और Realme वाला अपने एनिमेशन की वजह से भी स्लो लगता है, लेकिन एक मिली सेकंड के लिए टिका के जैसे ही ऊपर आ जाते हो तो iQOO वाला खुल जाता है, लेकिन Realme वाला फेल हो जाता है। और अब बात करते हैं बल्ब
बुद्धि की, यानी किसके अंदर कितनी ताकत भरी हुई है। तो iQOO तो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भाई हमेशा से इसके फोन तो बिकते ही अपनी परफॉर्मेंस की वजह से हैं। इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Plus Generation 1 मिलता है और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये अपने प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा प्रोसेसर लेके आता है। और Realme में MediaTek Dimensity 7050 है। वहीं iQOO 4nm पे वर्क करता है और Realme वाला 6nm पे वर्क करता है और ये निहायत ही फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर। बाकी हमारे पास दोनों ही वेरिएंट 12GB 256GB के साथ हैं। दोनों में ही रैम एक्सटेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है। Realme में 12GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, iQOO में 8GB तक कर सकते हो। लेकिन बिलीव मी ये चीज किसी काम की नहीं है, तो करना भी मत, अपनी स्टोरेज क्यों खराब करना पड़ा। और यही चीज इनके नंबर्स भी दिखाते हैं। Realme वाला 5.5 लाख के लगभग स्कोर लेके आता है, लेकिन ये वाला लगभग 11 लाख स्कोर लेके आता है। मतलब नंबर से भी पता चलता है कि ये डबल फास्ट है एज कंपेयर टू Realme। लेकिन डे टू डे लाइफ में डबल फास्ट तो फील नहीं होगा, लेकिन फास्ट डेफिनेटली फील होगा। और इसको रियल लाइफ में सिद्ध करने के लिए चलिए इनके रिसेंट ऐप जो हैं वो क्लोज कर देते हैं। दोनों में ही साथ में BGMI ओपन करूंगा, देखते हैं कौन सा फास्ट लोड करता है। iQOO और अब कॉल ऑफ ड्यूटी। इसमें भी सेम। और BGMI जब खेलने बैठते हैं तो HDR एक्सट्रीम पे आपको ऑप्शन मिल जाता है iQOO के अंदर। मतलब यहाँ पे काफी अच्छी आपको गेमिंग मिल जाएगी, वो भी मैक्सिमम सेटिंग्स पे। लेकिन Realme वाला सिर्फ 60 FPS पे गेमिंग करवा रहा है यार। और iQOO में हायर सेटिंग्स पे भी आपको कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें प्रोसेसर के अलावा इसमें एक और इंटेलिजेंट चिप है जो सिर्फ यही काम करती है कि आपकी फ्रेम्स कभी ड्रॉप ना हो, लाइव में भी और फोन में भी। दोनों ही वार्म तो हो रहे हैं, लेकिन एक्सट्रीम हीट वाला सीन नहीं है दोनों में। लेकिन iQOO थोड़ा ज्यादा कंट्रोल कर पा रहा है हीट। और इसमें अलग से चिप होने की वजह से आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं। 4D गेम वाइब्रेशन है, फ्रेम ड्रॉप के लिए है, कंसिस्टेंट फ्रेम रखने के लिए है जिसमें फ्रेम ड्रॉप्स नहीं होंगे। डेफिनेटली इसका फायदा तो है। परफॉर्मेंस में डेफिनेटली iQOO बहुत आगे निकल जाता है एज कंपेयर टू Realme। हाँ, थोड़ी सी इसकी प्राइस भी ज्यादा है। बेस वेरिएंट की आफ्टर डिस्काउंट आपको iQOO मिलेगा 32,000 रुपीज में और ये मिलता है अराउंड 28,000 में। प्राइस में इतना भी डिफरेंस नहीं है जितना इनकी परफॉर्मेंस में। और iQOO के फास्ट होने का एक और रीजन है, इसमें LPDDR5 बेस्ड रैम मिलती है UFS 3.1 बेस्ड स्टोरेज के साथ। तो कुछ भी खोलो वोलो सारी चीजें बहुत एकदम स्पीड में चलने वाली हैं। लेकिन यहाँ पे आपको LPDDR4X बेस्ड रैम मिलती है UFS 3.1 के साथ। तो फास्ट हुआ ना ये। और साथ ही में दोनों फोन लेदर फिनिश के साथ आते हैं और ये अपनी प्राइस रेंज में बिलीव मी सबसे ज्यादा खूबसूरत फोन है। लेकिन दोनों में ही फ्रंट साइड में आपको मिल जाता है Corning Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन। टाटा भाई सलाह कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये सारे के सारे फीचर धरे रह जाते हैं जब इनमें पावर ही नहीं होता। और पावर के लिए भाई बड़ी सी बैटरी बहुत जरूरतमंद साबित होती है। और दोनों ही फोन भाई स्लिम फॉर्म फैक्टर के साथ आते हैं, लेकिन स्टिल 5000 mAh की बैटरी को लेके आते हैं। इसमें 5, इसमें 5। और दोनों ही चार्जिंग में भी भाई बवाल चीज लेके आते हैं। ये 120 वोल्ट की चार्जिंग को लेके आता है और ये वाला 100 वोल्ट की चार्जिंग को लेके आता है। और दोनों ही फोन को हमने टेस्ट किया है, आराम से ये एक दिन निकाल देते हैं, किसी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि दोनों में ऑलमोस्ट कलर ओएस वाली फील मिलती है। और ये UI इतना रिफाइंड है कि आराम से थोड़े से ओवर यूज करोगे तो भी एक दिन कहीं नहीं जाएगा। और फिर जब चार्ज लगाने बैठोगे तो 20 मिनट में पूरा ही हो जाएगा। तो भाई दोनों ही फोन अपनी जगह बहुत ही कमाल के हैं, लेकिन Realme को कर्व डिस्प्ले की वजह से आप थोड़ा सा ज्यादा कंसीडर कर सकते हो। लेकिन परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है और थोड़े से कैमरा की कलर टोन भी आपको अच्छी चाहिए है। साथ ही में अगर 4K कंटेंट देखते हो तो iQOO से बेटर और कोई ऑप्शन है ही नहीं। लिटरली मैं इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं, इसलिए नहीं बता रहा हूं। इस प्राइस रेंज में इससे अच्छा कोई फोन ही नहीं है। अगर परफॉर्मेंस आपकी प्रायोरिटी है, 4K में कंटेंट देखते हो, साथ ही में मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, तो एकदम मस्त चीज। ये भी मस्त चीज है 200 मेगापिक्सल। लेकिन भाई कलर ट्यूनिंग थोड़ी और अच्छी होनी चाहिए थी और परफॉर्मेंस पे थोड़ा और दम होता तो हम भी दम दिखाते और जाके खरीद लेते। दोनों फोनों के लुक एकदम सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है कि किसी को कौन सा पसंद आ रहा है, किसी को कौन सा पसंद आ रहा है। लेकिन 30,000 की प्राइस रेंज में ये वन ऑफ द नहीं, मैं बोलूंगा कि यही फोन है जो सबसे ज्यादा अच्छे दिखते हैं इस प्राइस रेंज में। इसकी प्राइस आपको 4000 से ज्यादा मिलती है, इसकी प्राइस 4000 रुपए कम है। कर्व डिस्प्ले आपको चाहिए तो डेफिनेटली Realme के साथ जा सकते हो। लेकिन बाकी अगर आपको अच्छे कैमरा चाहिए, अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, मल्टीटास्किंग करनी है, गेमिंग करनी है, तो इन सारी चीज़ों में आपको iQOO ज़्यादा साथ निभाता हुआ नजर आएगा। लेकिन Realme ने भी काफ़ी अच्छा काम कर रखा है। अगर किसी को विविड कलर पसंद है, किसी को बहुत ही ज़्यादा आई कैची चीज़ें चाहिए, तो वो Realme के साथ जा सकता है। लेकिन एडवांटेज iQOO में ज़्यादा है। अगर पैसे की इतनी वो नहीं है तो डेफिनेटली 4000 रुपये देके आप iQOO के साथ जाना, ज़्यादा बेटर वैल्यू फॉर मनी डील मिलेगी। तो दैट्स ऑल यार, ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। बाकी आपका फेवरेट कौन सा है नीचे
लिख के बताना बिल्कुल ही मत भूलना। लाइक से सब्सक्राइब कर देना और आगे किसका कंपैरिजन चाहिए ये भी नीचे लिख के बता देना। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए